Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, and I hope you all given an exam. Okay, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है तो सबने एग्ज़ाम दी होगी. ओके, तो अभी हम हमारा जो चैप्टर है नया वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज से. सो वी हैव कंप्लीटेड 5 chapters ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट. So now we can start our new chapter, chapter number 6, learn to use OpenOffice Calc. Okay, we have seen about OpenOffice Writer, OpenOffice Impress, and this is OpenOffice Calc. So we already seen about the OpenOffice package. Okay, OpenOffice package के ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है. तो एक हमने देखा है राइटर. तो जो राइटर है वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. फिर देखा था इम्प्रेस. तो इम्प्रेस किस लिए यूज़ होता था? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट ओपन ऑफिस कैलसी. सो कैलसी क्या है वो आप लोगों को ये चैप्टर में पता चलेगा. वैसे हम कैलसी कैलकुलेटर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैलसी है वो हमारा एक स्प्रेडशीट रहेगा. स्प्रेडशीट क्या है, वो कैलसी क्या है, वी विल सी इन दिस चैप्टर. ठीक है. तो ये हमारा पार्ट 1 है. तो हम ये पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं. तो पहले से ही स्टार्ट करना है हमें. तो हम ये देखेंगे कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या लर्न करना है, और ये चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको क्या आएगा, क्या कर सकते हो आप. तो कैलसी क्या है वो मैं आपको पहले ये बता दूं कि कैलसी एक हमारे, अगर आप लोगों को पता हो तो एक्सेल आता है, आप लोग एक्सेल यूज़ करते हो, तो एक्सेल के जैसा ही हमारा ये लिनक्स उबंटू का कैलसी है. ठीक है. जैसे विंडोज़ में एक्सेल आता है वैसे ही हमारे उबंटू में कैलसी आता है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज डिफाइन स्प्रेडशीट, वर्कशीट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. ओके. तो मैंने आपको बताया कि कैलसी क्या है, एक स्प्रेडशीट है. कैलसी में क्या आता है, स्प्रेडशीट. तो व्हाट इज स्प्रेडशीट, व्हाट इज वर्कशीट एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, वी विल सी इन दिस चैप्टर. ठीक है. स्प्रेडशीट क्या है, वर्कशीट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, वो सब कुछ हमें देखना है. सेकेंड स्टेप है स्टार्ट ओपन ऑफिस कैलसी. ओके. अभी ओपन ऑफिस कैलसी को हमें ओपन कैसे करना है, हाउ वी कैन ओपन इट. तो ओपन करना है तो अभी सबको आना ही चाहिए. कैसे ओपन करते वो सब कुछ पता है. जैसे राइटर कैसे ओपन करते थे, उबंटू बटन पे क्लिक करो, देन राइट डाउन ओपन ऑफिस राइटर, अदरवाइज सिर्फ राइटर. ओके. देन आफ्टर जैसे इम्प्रेस किया था कि इम्प्रेस में करेंगे कि उबंटू बटन पे क्लिक करेंगे एंड टाइप इन सर्च बार इम्प्रेस. ओके. इम्प्रेस टाइप करेंगे हम सर्च बार में, तो वो हमारा इम्प्रेस का आइकन आएगा, और वो आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा इम्प्रेस ओपन हो जाएगा. सेम वे वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स फॉर कैलसी. ओके. जस्ट वी हैव टू टाइप कैलसी इन सर्च बार. Third one is create a new list the uses of spreadsheet. Okay. Now we will see what is spreadsheet. So spreadsheet क्या है वो पता चलने के बाद आपको यूजेस किस लिए यूज़ होती है स्प्रेडशीट वो भी तो देखना पड़ेगा ना. जैसे हमने इम्प्रेस में देखा था कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, तो स्प्रेडशीट किस लिए यूज़ होती है वो भी देखेंगे. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, locate and recognize different screen elements of a कैलसी. Now जैसे इम्प्रेस में स्क्रीन उसकी देखी थी, राइटर की स्क्रीन देखे थे, वैसे ही कैलसी की एक स्क्रीन देखेंगे जो स्प्रेडशीट है. वो स्प्रेडशीट कैसे है और उसके जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पे है, क्या है, कैसे लोकेटेड है, वो सब कुछ हमें ये चैप्टर में देखना है. हमें उसको आइडेंटिफाई करना है एंड रिकॉग्नाइज करना है वो एलिमेंट्स को, स्क्रीन एलिमेंट्स को. ठीक है. उसके बाद है 5th नंबर, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक. सो
हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। जो हमारे कैलसी को हम बनाएंगे और जो फाइल हम उसको सेव करेंगे उसको हम बोलेंगे वर्क बुक। जैसे कि हम राइटर में डॉक्यूमेंट बोलते हैं या फाइल उस डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना राइटर में, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बोलते हैं हम। तो जो प्रेजेंटेशन सेव करते हैं, जो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, वैसे ही अगर हम कैलसी में कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वर्क बुक। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? वर्क बुक। तो हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड डिसेलेक्ट सेल्स। सो अभी सेल क्या है वो तो सबको पता ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने टेबल कैसे इंसर्ट करना है, टेबल के सेल क्या है, टेबल क्या है, वो अलग से पूरा चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने। तो टेबल में सेल्स होते हैं, वैसे ही वही जैसे रो एंड कॉलम का ही कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा सेल है, वैसे ही स्प्रेडशीट में भी पूरा वही, स्प्रेडशीट में हम बोल सकते हैं तो एक पूरा टेबल के जैसा ही होता है जिसमें सिर्फ रोज़ एंड कॉलम्स ही होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन बन के सेल्स बनते, तो वो पूरा हमारा सेल ही है। ठीक है, और अलग 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 सेल्स होंगे, तो वो सेल्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे एंड डिसिलेक्ट, यानी कि जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको कैसे रिमूव करना है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट डेटा इन सेल्स। नाउ डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे सेल में, वी विल सी। 8 नंबर फॉर्मेट डेटा एंड टेक्स्ट और नंबर्स, मतलब जो भी टेक्स्ट है या नंबर्स है उसको फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग करना मतलब सबको पता ही कि उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करो, फॉन्ट साइज चेंज करो, कलर चेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करो, वो सब कुछ हमारा फॉर्मेटिंग करना बोला जाता है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट और नंबर्स जो भी टाइप किया है उसके ऊपर हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई बॉर्डर्स टू सेल्स। वो हम लोगों ने देखा था कि वैसे टेबल को भी बॉर्डर हम लोगों ने अप्लाई की थी, ओके, डॉक्यूमेंट को भी बॉर्डर अप्लाई की थी, तो वैसे ही हम यहाँ पे सेल को, पर्टिकुलर सेल को या किसी को भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेव अ वर्कबुक। हाउ वी कैन सेव अ वर्कबुक। सेव करना ज़रूरी रहता है, अदरवाइज़ आपने जो क्रिएट किया है, जो बनाया हुआ है, वो लॉस्ट हो जाएगा, वी विल लॉस्ट इट अगर सेव नहीं किया तो सेव किया होगा तो फर्दर यूज़ के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं, आगे जब यूज़ करना हो तो हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो सेव अ वर्कबुक। नेक्स्ट क्लोज अ वर्कबुक। अभी क्लोज भी करना पड़ता है, कभी जब हमारा वर्क फिनिश हो जाता है तो वो एप्लीकेशन हमें क्लोज करनी पड़ती है। ओके, तो हम कैसे क्लोज करेंगे वो भी हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, मतलब कि जो हमने बनाई हुई है वर्कबुक, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है वो एग्जिस्टिंग बोला जाता है। जो पहले से हमारे पास है वो वर्कबुक हमें ओपन करनी है, तो कैसे करेंगे? हाउ वी कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। नेक्स्ट एग्जिटिंग ओपन ऑफिस कैलसी, मतलब उसमें से हमें बाहर निकलना है, एग्जिट होना है, ओपन कैलसी में से हमें बाहर निकलना है, तो हम कैसे उसको बाहर निकलेंगे वो भी यहाँ पे देखना है। एग्जिट कैसे करना है वी विल सी। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, जो मतलब कैलसी का इंट्रोडक्शन है वो पहले हम लोग ले लेते हैं। तो यू हैव सीन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन टेबुलर फॉर्म सेवरल टाइम्स। ओके, मतलब कि आप लोगों ने कभी कभी एक लिस्ट जैसा देखा होगा, जो लिस्ट होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में देखा होगा। टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल के फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि टेबल होता है, हम लोगों ने देखा है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल कैसे हम लोग बनाए हैं, तो उसमें डेटा कैसे सेव कर सकते हैं, वो सब कुछ भी हमने देखा है। ठीक है, तो हम जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा लिस्ट है जो हमने टेबुलर फॉर्म में देखा है, जैसे कि टेबल होता है, टेबल के फॉर्म में हमने वो देखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। द बिल्स यू हैव रिसीव फ्रॉम शॉप्स, द एनुअल रिपोर्ट कार्ड रिसीव फ्रॉम स्कूल एंड द स्कोर कार्ड ऑफ अ क्रिकेट बोर्ड। ओके, क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कहीं पे जाते हो कोई शॉपिंग करने के लिए, तो अगर आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड बिल मिलता है, तो जो वो बिल मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा? एक टेबुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में यानी कि वो एक अच्छे से अरेंज किया हुआ होगा,
जैसे कि ऊपर शॉप या मॉल कहीं पे जाते हैं तो उसका नाम लिखा हुआ होगा। देन आफ्टर आप उसमें नंबर्स होंगे, कितनी चीज़ें ली, क्या लिया, नेम लिखेंगे, ठीक है, क्वांटिटी लिखेंगे, उसका प्राइस होगा, वो सब कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट रोज़ एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स वहाँ पे हो सकते हैं। तो वो आपका एक टेबुलर फॉर्म में आपको बिल जनरेट करके वो लोग आपको देंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है। फिर हमने बिल का देखा, तो उसके बाद है मार्कशीट, यानी कि जो रिज़ल्ट कार्ड आपको मिलता है। तो रिज़ल्ट कार्ड में भी आपको क्या देखा जाएगा, एक टेबल के जैसा ही दिखेगा ना। जैसे कि उसमें क्या होता है, सीरियल यानी कि रोल नंबर होता है, फिर होता है नेम, क्लास, वो सब कुछ होता है। फिर आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स, सेकेंड टर्म के मार्क्स, एनुअल के मार्क्स, वो सब कुछ एक टेबल जे के जनरेट हुआ होता है। तो वो भी आपका टेबुलर फॉर्म में ही आता है। देन आफ्टर होता है क्रिकेट टीम। जो क्रिकेट टीम है हमारी, जो भी कोई भी क्रिकेटर्स है या फिर कोई भी पूरी एक टीम है, तो उसके जो स्कोर कार्ड रहेंगे, मतलब कि कितना स्कोर हुआ, कितनी ओवर्स हुई, वो सब कुछ एक जनरेट किया हुआ होता है। या फिर ऐसे भी होता है ना, किसने कितना स्कोर किया, कितने कौन से बैट्समैन ने कितने रन लिए, कितने फिर अगर विकेट की वो बॉलर होता है तो कितनी विकेट्स लेता है, वो सब कुछ होता है जो आपको डिस्प्ले होता है टीवी के ऊपर। तो वो एक टेबुलर फॉर्म में ही डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्प्रेडशीट्स। वही जो टेबल है, जो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है, उसको बोला जाएगा स्प्रेडशीट। क्या बोला जाएगा, स्प्रेडशीट। रो एंड कॉलम जो है, टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। यही आपका एक स्प्रेडशीट है, वही टेबल आपकी स्प्रेडशीट है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बिल जनरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक पूरा एक ये भी टेबुलर फॉर्म में ही दिया है, देखिए, है ना। और यहाँ पे जो नीचे दिया है वो भी एक टेबुलर फॉर्म में ही है। जो डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है, ये 2 कॉलम दी है यहाँ पे नीचे देखिए ये दूसरी रोज़ अलग अलग ली है। तो ये हमारा बिल जनरेट किया हुआ है, ठीक है, किसमें, स्प्रेडशीट में। ओके, स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट का यूज़ करके ये बिल जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, आपकी मार्कशीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के नेम है, फिर यहाँ पे कितना स्कोर किया है वो लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ आपका एक टेबुलर फॉर्म में जनरेट किया हुआ है, यानी कि स्प्रेडशीट में जनरेट किया हुआ है। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि बिल है एंड मार्कशीट का एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद है, अभी हम लोग स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे कि स्प्रेडशीट्स क्या है। तो स्प्रेडशीट के लिए, अ स्प्रेडशीट इज डिफाइंड एज अ लार्ज शीट विच कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है, एक लार्ज शीट है। ओके, स्प्रेडशीट इज अ लार्ज शीट विथ कंटेन्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, डेटा भी होता है एंड इन्फॉर्मेशन भी होता है। इन्फॉर्मेशन एंड डेटा क्या है, तो डेटा इज़ अ रो फैक्ट्स, यानी कि उसके ऊपर हमें प्रोसेस करनी है, ठीक है। और जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है, जो रिजल्ट मिलेगा, वो हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया हुआ होता है रो एंड कॉलम में। एक लार्ज शीट है जिसमें क्या है, विच कंटेन्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अरेंज एंड रो एंड कॉलम्स, उसको अरेंज किया हुआ होता है, अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्कशीट। अभी स्प्रेडशीट को ही हम वर्कशीट बोल सकते हैं। ओके, पहले हमने लोगों ने देखा था ना कि क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि पहला ही टॉपिक था कि डिफाइन वर्कशीट, स्प्रेडशीट एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। सो स्प्रेडशीट को ही हम लोग बोलेंगे वर्कशीट। क्या बोलेंगे, वर्कशीट। उसके बाद है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर टेबल or grid of information which often contains financial information of an organization। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है और ग्रिड बोला जाएगा। बहुत सारी उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो वो एक ग्रिड के जैसा हमें दिखेगा। तो वो एक टेबल है विच ऑफन कंटेन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करता है, कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट
एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की वो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रख सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ वेरी इजी वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। एक इजी वे है, मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग क्या ऐसे ही सब कुछ लिख दोगे, क्या ऐसे ही कर दोगे? अगर वो आपके पास स्प्रेडशीट अवेलेबल है, आपके कैल्सी का यूज़ कर रहे हो आप, तो एक अच्छे से फॉर्मेट में वो सब कुछ आप उसमें सेव कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना। इजीली आप लोग उसको रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर जैसे ही आपको ही आपके लिए बनाना है तो आप क्या करोगे, आपको क्रिएट करना है, आपको अगर ऐसा बोला जाएगा आप अपनी मार्कशीट बनाओ, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप अपनी मार्कशीट क्रिएट करो, ठीक है, या फिर अपने क्लास के मार्कशीट क्रिएट करो, तो आप ऐसे ही सब कुछ लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक उसको अरेंज करोगे अच्छे से, टेबल बना के उसमें आप लोग करोगे तो वो एक अच्छे से फॉर्मेट में बन जाएगा। उसको रो एंड कॉलम में आप डिवाइड करके करोगे तो वो इजीली आपको भी समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, दिस अलाउज डेटा टू बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड इजीली। तो क्या है, इसमें भी डेटा एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट यानी कि उसको एक दूसरे के साथ कंबाइन करना या फिर एक दूसरे के रिलेटेड कुछ भी है तो भी वो इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट्स आर यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स। नाउ स्प्रेडशीट हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो देखना है, कौन सी जगह पे यूज़ होती है वो देखना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंटेशन अगर टीचर्स को है या फिर कोई भी किसी को भी प्रेजेंट करना है, ऑडियंस को अच्छे से कुछ प्रेजेंट करना है तो हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही अभी स्प्रेडशीट कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है वो देखना है। दे आर यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में भी यूज़ होती है। दे आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। नाउ बिजनेस में यूज़ होती ही है, ठीक है, कुछ भी कैलकुलेशंस करना है या फिर कुछ किसी भी काम के लिए वो बिजनेस में यूज़ हो सकता है। फिर इंजीनियर्स एंड जो साइंटिस्ट होते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस मतलब जो कैलकुलेशंस थोड़े हार्ड होते हैं। जैसे सिंपल कैलकुलेशन तो हमें पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो सब कुछ हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसे हार्ड कैलकुलेशंस करने हैं हमें तो उसके लिए भी हम स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है या फिर कुछ और करना है तो हम यहाँ से थोड़े से हार्ड कैलकुलेशंस जो होते हैं वो हम लोग कर सकते हैं इसका यूज़ करके। नेक्स्ट है, अ स्प्रेडशीट प्रोसेस नंबर्स। वो क्या करता है, नंबर्स प्रोसेस करता है। उसके बाद है, यू कैन क्रिएट स्प्रेडशीट्स ऑन अ कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर में स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो। यू जस्ट नीड द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम फॉर इट। स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। विदाउट कोई सॉफ्टवेयर हम लोग स्प्रेडशीट जनरेट नहीं कर सकते। हमारे पास कैल्सी या एक्सेल ऐसा कुछ होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट के लिए वो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होने चाहिए। विदाउट इट वी कांट क्रिएट। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कंप्यूटर के अंदर जो स्प्रेडशीट बनाते हैं हम, जो क्रिएट करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, वर्कशीट, ओके, एंड जो कंप्यूटर में जनरेट होती है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग सेट्स ऑफ नंबर्स। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो है उसका यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं नंबर्स को एंड मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट, थ्रू अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट यू कैन परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड यूजिंग डिफरेंट फार्मूला। थ्रू अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट मतलब आप लोग जो स्प्रेडशीट है उसको कंप्यूटर में भी बना सकते हो, खुद से भी पेपर पे भी कर सकते हो, लेकिन पेपर वर्क थोड़ा हार्ड रहता है। तो कंप्यूटर में जो स्प्रेडशीट बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो यू कैन परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड, ओके। हाई स्पीड में यानी कि जल्दी से आप लोग कर सकते हो फॉर्मूला कैलकुलेशन यूज़ करके। फॉर्मूला का कुछ फॉर्मूलाज आते हैं यहाँ पे कैल्सी के अंदर, वो इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
A spreadsheet program is designed to perform general computations task. मतलब कुछ जनरल टास्क परफॉर्म करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं. There are many softwares available nowadays to create spreadsheet in a computer. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल्स हैं जो आप लोग कंप्यूटर में स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लोटस 123, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्सी एंड विजी कैल्सी. ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं. लोटस 123, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्सी एंड विजी कैल्सी, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके लिए है, स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है वो ये सॉफ्टवेयर्स है. तो आप यहाँ से अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर है तो आप स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हमारी स्प्रेडशीट है. अभी नाउ ये देखो, जो स्प्रेडशीट का मैंने आपको बोला तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पूरा एक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है स्प्रेडशीट. यहाँ पे कैलकुलेशंस भी किए हैं, देखो है ना, डिफरेंट कॉलम्स के कैलकुलेशन है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे एक चार्ट बना है. तो ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे स्प्रेडशीट में कर सकते हो. तो ये एक स्प्रेडशीट का एग्जांपल है. तो चलो नेक्स्ट है, डू यू नो, आपको पता है द वर्ड स्प्रेडशीट केम फ्रॉम स्प्रेड in its sense of newspaper or magazine item that covers two facing pages, extending across the center fold and treating the two pages as a single large page. ये कहाँ से आइडिया आया है स्प्रेडशीट का? एक जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से, आप न्यूज़पेपर को देखते हैं कि वो एक बिग साइज में आता है एंड फोल्डेड होता है. ठीक है, पहले तो न्यूज़पेपर और मैगजीन आइटम दैट कवर्स टू फेसिंग पेजेस, उसमें टू पेजेस आते हैं ना. टू पेजेस का होता है, मतलब ज़्यादा पेजेस होते हैं, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो एक आपको टू पेजेस दिखते हैं. फिर आप टर्न बाय टर्न उसको टर्न कर सकते हो. एक्सटेंडिंग अक्रॉस द सेंटर फोल्ड होता है. एंड ट्रीटिंग द टू पेजेस एज अ सिंगल लार्ज पेज, जो टू पेज होते हैं उसको ऐसे बताते हैं ना कि सिंगल एक लार्ज पेज है ना. बीच में से फोल्ड किया हुआ होता है, लेकिन कैसे दिखेगा कि एक सिंगल पेज है, वैसा ही. नाउ ओपन ऑफिस कैल्सी को स्टार्ट कैसे करना है? तो स्टार्ट ओपन ऑफिस कैल्सी, फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमें स्टेप्स कुछ फॉलो करना है. तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक उबंटू बटन, क्लिक उबंटू बटन इन द डैश होम अपीयर्स. यहाँ पे आपको उबंटू बटन पे क्लिक करना है तो डैश होम अपीयर होगा. डैश होम अपीयर होगा तो स्टेप नंबर 2 फॉलो क्या करना है, टाइप कैल्सी इन सर्च बार. ओके, आपको क्या करना है, कैल्सी टाइप करना है सर्च बार में. द ओपन ऑफिस 4.000 कैल्सी आइकन अपीयर्स, वो आइकन अपीयर हो जाएगा. ये जो आइकन है वो आइकन आपका अपीयर होगा, दिस आइकन. ओके, तो आपको कैल्सी टाइप करना है तो आइकन आ जाएगा. तो स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, आइकन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे. क्या करेंगे, आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्सी ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो कैल्सी ओपन होने के बाद क्या होगा, ऐसी स्क्रीन दिखेगी आपको. ओके, आपने क्या किया, उबंटू बटन पे क्लिक किया, फिर टाइप किया कैल्सी, एंड उसके बाद आप लोगों ने क्लिक आइकन के ऊपर क्लिक किया तो आपका कैल्सी ऐसे ओपन हो जाएगा. ये आपकी स्प्रेडशीट ऐसे ही दिखने वाली है. ओके, तो चलो अभी ये देख लो कि ये जो है वो इंस्पिरेशन है आईटी के, जिन्होंने कैल्सी का डेवलपमेंट किया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. डैन ब्रिकलिन इज नोन एज द फादर ऑफ दिस मैन, इज नोन एज द फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. यानी कि जो हम कंप्यूटर में स्प्रेडशीट बनाते हैं इसके फादर ऐसे बोला जाता है इनको. इन 1978 ही गेव द आइडिया ऑफ इंटरैक्टिव विजिबल कैलकुलेटर. इन्होंने ही आइडिया दिया था इन जो कैलकुलेटर, ऐसा बोल सकते हैं ना, इंटरैक्टिव विजिबल कैलकुलेटर, जो हमारे लिए ज़रूरी है. अभी जो कैल्सी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं. इन 1978, ओके, इन विच ईयर 1978. एंड हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डैन ब्रिकलिन. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ही इज बॉन फ्रैंकलिन. ओके, ये बॉन फ्रैंकलिन है, बॉब फ्रैंकलिन.
डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकलिन द को इन्वेंटेड द सॉफ्टवेयर विजिकैल्सी। इन्होंने विजिकैल्सी जो हमने देखा वो विजिकैल्सी बनाया है, विच वॉज फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फॉर पर्सनल कंप्यूटर। कौन सी फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन थी? फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज विजिकैल्सी। तो डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकलिन, उन लोगों ने विजिकैल्सी बनाया जो फर्स्ट स्प्रेडशीट थी, फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन थी। तो आज हमने ये देखा है कि स्प्रेडशीट क्या है, ठीक है, और उसको ओपन कैसे करते हैं, कैल्सी क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, वो सब कुछ हमने बेसिक नॉलेज आज ले लिया है, ठीक है। उसकी स्क्रीन कैसे दिखती है वो सब कुछ हमने देख लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे और आगे का जो बाकी है वो सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो आपको ये क्लियर रिवीजन करते रहना है। ओके, थैंक यू।